हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसका सेकंड लेक्चर है जो कि डिटेल में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में 5th पॉइंट तक हम लोगों ने बात किया था। अब आज हम लोग स्वस्थ वृत्त से संबंधित बात करेंगे, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या नियम अपनाए गए हैं, स्वस्थ वृत्त के बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे स्वस्थ वृत्त अर्थात जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जो भी सुख सुविधाएं लेते हैं अपने भौतिक जीवन में, आज के सांसारिक जीवन में कहीं ना कहीं स्वस्थ रखने के लिए, सुखी जीवन के लिए करते हैं। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, हर एक चीज़ हम लोग अपने आप में स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। तो आचार्य चरक ने स्वस्थ से संबंधित क्या बातें बताई है कि उन्होंने 2 पॉइंट बोला है जो कि आपको याद रखना है। स्वास्थ्यम एन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुपत्तिकरम, अर्थात कि हम लोग स्वस्थ वृत्त में ये बोला गया है कि ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए या ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसकी वजह से स्वास्थ्यम एन अनुवर्तते, मतलब कि ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन अर्थात स्वास्थ्य बना रहे। अनुवर्तन मतलब होता है मेंटेनेंस, मतलब ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन, प्रतिदिन सेवन करना चाहिए जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य का अनुवर्तन अर्थात स्वास्थ्य मेंटेन रहे। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि अजातानां विकाराणाम, अर्थात जो व्याधियां उत्पन्न नहीं हुई हो उसको उत्पन्न भी नहीं हो सके ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये चैप्टर किस में पढ़ रहे हैं, मात्राश्रीति अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अर्थात आहार से संबंधित बात कर रहे हैं। तो वो आहार जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को अनुवर्तन कर रहा है अर्थात उसको मेंटेन किए हुए, उसको बनाए हुए है। साथ ही साथ कह रहा है कि अजातानां विकाराणाम, अर्थात उत्पन्न न हुए विकार। अजात, जात का मतलब होता है उत्पन्न, अ मीन्स होता है नहीं, अर्थात न उत्पन्न हुए विकार अर्थात रोगों को की उत्पत्ति न हो सके, अर्थात जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी न हो सके। तो इस तरह के आहार द्रव्य का सेवन करना चाहिए। जैसा कि देखते हैं 2 टर्म है, स्वस्थ और वृत्त, स्वस्थ प्लस वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त कहीं न कहीं अपने आप में एक डिटेल चैप्टर है। सेकेंड प्रॉप में हम इसको प्रॉपर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉप में हम लोग कहीं ना कहीं इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चरक ने सूत्र, तो ध्यान रखिएगा कि चरक क्या है कि चरक सूत्र 5वें में स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया है। तो रेफरेंस बहुत जरूरी है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन चरक ने कहाँ किया है, चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में किया है। देखेंगे स्वस्थ और वृत्त का मतलब होता है गोला। मान लीजिए ये गोला हो गया और जो स्वस्थ होता है, मान लीजिए ये स्वस्थ हो गया, ठीक है, इसके अंदर हम एस लिख दें तो एस हो गया, स्वस्थ हो गया। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर, उसको कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से नियम फॉलो करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसको ही हम लोग कहते हैं स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त अर्थात स्वस्थ के चारों तरफ के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है। अब इसके बाद के जो हेडिंग है, जैसे 7th हेडिंग है, अब 7th हेडिंग है जैसे अंजन कर्म है, अंजन कर्म। तो ये स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत अब इसके बाद सब कुछ हेडिंग आएगा। तो देखेंगे किस तरह से शरीर के एक एक अंगों के संबंधित हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक एक एक्टिविटी की जा रही है, एक एक वृत्त अर्थात क्रियाएं की जा रही है। देखेंगे स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत जो पहला जो कर्म बताया है, जो वृत्त बताई है, एक्टिविटी है, वो है अंजन कर्म। तो क्यों अंजन कर्म बताया है? ये अंजन कर्म किसके लिए किया जाता है? नेत्रों के लिए किया जाता है, नेत्रों के लिए किया जाता है, नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए, नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। अंजन का मतलब होता है काजल लगाना, अंजन का मतलब होता है कि मेडिकेटेड औषधियों को नेत्रों में लगाना, इसको बोलते हैं अंजन कर्म। तो देखेंगे कि नेत्र सबसे पहले स्वस्थ वृत्त में अंजन कर्म को ही क्यों दिया गया है, ये प्रश्न आपको जानना चाहिए, आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में नेत्र प्रधान माना गया है। जो नेत्र इंद्री है, नेत्रेंद्री जो होती है वो प्रधान मानी गई है। क्यों प्रधान मानी गई है कि मान लीजिए आप क्या एक व्यक्ति है जिसके नेत्र नहीं है, अर्थात जो नेत्र इंद्री है नहीं है, अर्थात वो देख नहीं सकता है। तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो दोनों क्या हो, तमोमय दिखाई देता है। तमोमय मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो सभी इंद्रियों में जो है
ज्ञानेंद्रिय अर्थात जो नेत्र होता है प्रधान माना गया। इसकी बेसिस पे हम लोग अंजन कर्म को स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अंजन कर्म के बारे में। अंजन कर्म के अंतर्गत चरक ने दो प्रकार के अंजन की बात की है। एक तो सौवीरांजन, नाम याद रखिएगा, सौवीरांजन। दूसरा है रसांजन। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सौवीरांजन और रसांजन। सौवीरांजन और रसांजन याद रखिएगा। अंजन कर्म के अंतर्गत दो प्रकार के अंजन, ये क्या है, अंजन, दो प्रकार की बात किया चरक ने। एक तो सौवीरांजन, दूसरा है रसांजन। जो सौवीरांजन होता है वो नित्य प्रयोग करना चाहिए, डेली यूज करना चाहिए। चरक ने बोला है कि सौरांजन का प्रयोग नित्य प्रयोग करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए। ये नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए सौवीरांजन का प्रयोग नित्य अर्थात प्रतिदिन करना चाहिए, अर्थात आँखों में प्रतिदिन काजल लगाना चाहिए सौवीरांजन का। अब बात आती है कि अब इसका नित्य प्रयोग हो गया, अब फिर इसका नित्य प्रयोग हो गया तो इस रसांजन का क्या प्रयोग है। तो यहाँ देखेंगे रसांजन का प्रयोग क्या है। जब मान लीजिए आँखों में गंदगी आ गई, आँखों में इन्फेक्शन आ गया, तो क्या करते हैं, दूषित जल को निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग जो होता है। दूषित जल, कहाँ से दूषित जल, नेत्र से। दूषित जल अर्थात नेत्र से, ठीक है ना, नेत्र से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नेत्र से। दूषित जल को निकालने के लिए, नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, रसांजन का प्रयोग। तो क्या ये प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन तो सौवीरांजन का प्रयोग हो रहा था। रसांजन का प्रयोग कितने दिन पे करना चाहिए, तो इसकी बात आती है। तो यहाँ चरक ने दिया है षष्ठ रात्रि, 5 या 8 रात्रि पे, 5 या 8 रात्रि पे, 5 रात्रि या अष्टरात्रि या 8 रात्रि पे। मतलब कहने का मतलब 5 दिन पे या 8 दिन पे, तो कहीं ना कहीं ये रात्रि में प्रयोग करने की बात कही गई है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा कि अंजन कर्म के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने अंजन कर्म को ही क्यों कहा है, तो उसके बाद किया है हम लोगों ने। चरक ने अंजन कर्म के अंतर्गत अंजन दो प्रकार के बताए हैं, सौवीरांजन और रसांजन। सौवीरांजन क्या होता है, प्रतिदिन जो है नित्य प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, जैसे स्वस्थ व्यक्ति की नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए ये सौवीरांजन का प्रयोग करते हैं। जबकि रसांजन क्या होता है, नेत्रों को दूषित जल से निकालने के लिए, नेत्रों से दूषित जल को निकालने के लिए 5वें या 8वें रात्रि में, अर्थात 5 या 8 रात्रि पर रसांजन का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, चरक ने रसांजन का प्रयोग 5 या 8 रात्रि में बोला है, जबकि वाग्भट ने इसका प्रयोग, रसांजन का प्रयोग कितने रात्रि बोला है, तो उनका सप्तरात्रि अर्थात 7 दिन के बाद इसका प्रयोग बोला। जबकि चरक ने कहा 5वें दिन पे या 8वें दिन पे, दिन का मतलब रात्रि में प्रयोग होना है। जबकि वाग्भट ने बोला कि नहीं, 7 दिन के बाद इसका प्रयोग, 1 सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। और एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर लेंगे कि जहाँ पर सौवीरांजन की बात चरक ने नित्य बोला है, इसको सुश्रुत ने जो है श्रोतांजन, उन्होंने एक अलग अंजन बनाया, श्रोतांजन को नित्य प्रयोग बताया है, नित्य प्रयोग करना बताया है। तो ध्यान देखिएगा, हम लोग ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने ऐड किया है, जबकि आपको पढ़ना यही है। लेकिन सौवीरांजन का प्रयोग चरक ने नित्य बोला है, प्रतिदिन बोला है, लेकिन सुश्रुत ने सौवीरांजन को नित्य न प्रतिदिन प्रयोग न करके उन्होंने कहा श्रोतांजन एक नया नाम है अंजन का, उसको उन्होंने नित्य प्रयोग करने की बात कही है। तो ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पर देख रहे होंगे नेक्स्ट जो है अंजन कर्म में अंतर्गत हम लोग इस अंजन कर्म करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। तो अंजन कर्म से लाभ क्या होता है कि नेत्र स्वस्थ रहता है, उसकी ज्योति या जो रोशनी होती है बनी रहती है। तो उसमें एक उपमा दिया गया है, उसकी तुलना किया गया। किससे तुलना किया गया, तो चरक ने बोला है कि जिस प्रकार तेल, कपड़ा, बाल अर्थात ब्रश आदि के द्वारा प्रक्षालन करने का मतलब तेल, कपड़ा और ब्रश के द्वारा प्रक्षालन मतलब साफ करने से
मलिन अर्थात गंदा स्वर्ण अर्थात जो सोने चांदी के जेवर होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, वे साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के नेत्र में अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोग से, मतलब अंजन और साथ साथ आश्चोतन के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ और स्वच्छ आकार में चंद्रमा की तरह चमकने लगती है। तो जो दृष्टि होती है अर्थात जो व्यक्ति के नेत्र में स्थित दृष्टि होती है वो चंद्रमा के आकार में चमकने लगती है। तो जिस तरह से सोना चांदी जो है तेल कपड़ा वस्त्र आदि के प्रयोग करने से जो है वो साफ हो जाता है, चमकने लगता है, उसी तरह से जो होता है नेत्र में स्थित दृष्टि जो होती है वो भी चंद्रमा के समान चमकने लगती है। धन्यवाद।